रूस का जर्मनी पर पहला हमला, तीसरा विश्व युद्ध तय। हम पिछले लगभग 4 सालों से देख रहे हैं कि रूस अपने दम पर यूक्रेन समेत नेटो के 32 देशों से जंग कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका यूक्रेन को जंग नहीं जिता पा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिले अरबों डॉलर के हथियार रूस के हमलों के सामने नाकाम हो गए हैं। ऐसे हालात में जर्मनी और ब्रिटेन दो ऐसे देश हैं जो रूस को हर हाल में जंग हराने पर आमादा हैं। द हेग में हुई नेटो समिट में भी ऐलान किया गया है कि रूस को हराने के लिए नेटो के सभी 32 देश मिलकर 5% ज्यादा पैसा रक्षा बजट पर खर्च करेंगे और अगले 10 सालों में रूस को तबाह कर देंगे। द हेग में हुई नेटो समिट में जैसे ही ये फैसला हुआ, उसके करीब 24 घंटे के बाद जर्मनी में नेटो के लड़ाकू वाहनों पर ऐसा हमला हुआ है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस हमले के बाद तीसरा विश्व युद्ध भड़क सकता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए और पूरी खबर को समझिए। क्या रूस ने जर्मनी के अंदर नेटो वाहनों को नष्ट कर दिया? क्या मॉस्को ने यूक्रेन की रणनीति अपना ली है? क्या रूस की केजीबी ने जर्मनी में नेटो के हथियारों पर हमला किया है? खबर के दावों के मुताबिक रूस ने नेटो पर हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि जर्मनी के एयरपोर्ट में जर्मन सैन्य वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। खबर के मुताबिक 26 जून को यूक्रेन की मदद के लिए रखे गए कई रायन मेटल ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया। इस हमले के पीछे रूस की केजीबी का हाथ माना जा रहा है। आग लगने से सभी ट्रक जलकर राख हो गए। एयरपोर्ट में लगी आग ने कम से कम 3 सैन्य रसद ट्रकों को नष्ट कर दिया। स्थानीय मीडिया और रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि जर्मनी पर ये एक तरह से रूस का पहला हमला है। Российские вооруженные силы ведут успешные наступательные действия. Осознавая неотвратимость поражения, киевский режим делает ставку на террористические акты. Попытки затянуть военные действия за счет поставок Украине вооружений и наемников повышают угрозу дестабилизации, в том числе в самой Европе. रूस ने उतारा टॉर्नेडो एस, यूक्रेन का सर्वनाश तय। 1220 दिन से रूस यूक्रेन जंग चल रही है। हालात ये हो गए हैं कि नेटो के 32 देश मिलकर भी यूक्रेन को जंग नहीं जिता पाए हैं। इधर लगभग 4 साल की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस पर आरोप लगाए गए हैं कि रूस ने नेटो देश जर्मनी पर हमला कर दिया है और उनके फौजी ट्रकों को जलाकर भस्म कर दिया है। इस हमले के बाद से जर्मनी और नेटो के 32 देश सख्ते में हैं। इस बीच रूस का क्रूर मिसाइल मिशन यूक्रेन की सुरक्षा को भारी पड़ रहा है। एडवांस स्कंदर M मिसाइल अमेरिका निर्मित पैट्रियट प्रणाली को बुरी तरह से तबाह कर रही है, जबकि रूस टॉर्नेडो एस रॉकेट लॉन्चर स्मार्ट हथियारों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेनी वायु रक्षा ध्वस्त हो रही है और युद्ध का मैदान तेजी से बदल रहा है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अधिक पैट्रियट मिसाइल मांगी है ताकि रूस का मुकाबला किया जा सके। It will take strong political and legal cooperation to make sure every Russian war criminal faces justice, including Putin. अब ऐसे हालात में यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र खेरसान में रूसी हवाई हमलों ने कोहराम मचा दिया है। खेरसॉन के गवर्नर ओलेक्जेंडर प्रोकोडिन ने बताया है कि रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में शेवचेंको गांव पर नियंत्रण कर लिया है, जो लिथियम भंडार के करीब है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने डोनेस्क में नोवोसेरहिविका की बस्ती पर भी कंट्रोल कर लिया है। हालांकि यूक्रेन के टॉप जनरल ओलेक्जेंडर सिरिस्की का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने इस हफ्ते यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र सूमे इलाकों से रूसी सेना की बढ़त को रोक दिया है। लेकिन उसके बावजूद रूसी सेना तेजी से निप्रोपेट्रोस इलाके की तरफ बढ़ रही है। ऐसे हालात में अगर रूस यूक्रेन के साथ जर्मनी से भी जंग शुरू कर रहा है तो ये तीसरे विश्व युद्ध का साफ संकेत है। द हेग में हुई समिट के दौरान नेटो सदस्य देशों के नेताओं ने
सामूहिक रक्षा बजट बढ़ाने पर फैसला लिया है। साल 2035 तक हर नेटो देश अपनी जीडीपी का हर साल 5% रक्षा और सुरक्षा से जुड़े सेक्टर में खर्च करेगा। इसमें बजट का 3.5% हिस्सा डिफेंस सेक्टर में खर्च किया जाएगा, जबकि बाकी का 1.5% महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में किया जाएगा। यूरोपियन देश अगले 10 साल में अपना रक्षा खर्च जीडीपी का 5% तक बढ़ाएंगे। नेदरलैंड्स के द हेग शहर में हुई नेटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा था। समिट के बाद सदस्य देशों की तरफ से जारी साझा स्टेटमेंट में कहा गया, हम सामूहिक सुरक्षा को लेकर अपने फैसले पर कायम हैं। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 के मुताबिक नेटो देशों में से किसी पर भी हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा। ट्रंप चाहते हैं कि सभी सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा पर खर्च करें। अभी नेटो के खर्च में यूरोपीय देशों का कुल योगदान 30% है, जो देशों की जीडीपी का औसतन 2% है। इस बीच खबर है, स्पेन ने साफ कर दिया है कि वो अपनी जीडीपी का 5% रक्षा खर्च पर नहीं लगा सकता। स्पेन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वो 2.1% से ज्यादा खर्च नहीं करेगा। फ्रांस, इटली, कनाडा और बेल्जियम जैसे देश भी इतना खर्च करने को लेकर आसानी से राजी नहीं है, या कहें कि दुविधा में है। अब देखना यह होगा कि रूस नेटो के 32 देशों से एक साथ मुकाबला कैसे करता है।